जिंदा लाश समझो। सब के स्क्रीनशॉट वायरल किए गए हैं, ये सब के सब फेक हैं। ऐसा नहीं है, फेक नहीं है, सब कुछ सही है, सब सही है और पूरी तरह से उसे झूठ फंसाया गया, षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस वजह से खड़े हो रहे हैं क्योंकि आलोक मौर्य जो है जांच कमेटी से 20 दिन की टाइम मांग ली। सवाल इस चीज को लेकर खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो है लास्ट हियरिंग में अदालत में जो है आलोक मौर्य नहीं पहुंचे। आखिर क्यों जो है आलोक मौर्य वहां नहीं पहुंचे या फिर 20 दिन की टाइम मांगी, ये चीज समझने के लिए हम सीधा आलोक मौर्य के वकील डॉक्टर AP सिंह जी हैं, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और तमाम जानकारी लेते हैं। सर, आलोक जो है, सबसे पहले ये बताइए, क्या वो इस केस से अब डर गए हैं? नहीं, वो डर क्या, जिसके आगे मौत ना आ चुकी हो वो क्या डरेगा? जिसके मरने की खुद उसने रिकॉर्डिंग खुद सुनी हो कि इसकी हत्या कर दो, मार दो, मरवा दो, छुटकारा दिला दो, वो क्या डरेगा? वो तो मरा हुआ है समझो, जिंदा लाश समझो। वो कुछ, वो माँ उसकी आलोक मौर्य, कोई नहीं डरा, कुछ नहीं डरा। आलोक मौर्य की माँ बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत हाइपर शुगर जा रही है, वो नहीं कंट्रोल हो पा रही, BP बहुत है, बहुत जीवन बचाना मुश्किल पड़ रहा है, बहुत उसकी हालात ख़राब है और इस हालात को सही करने के लिए इलाज करा रहा है, दवा करा रहा है, क्योंकि माइंड में डिप्रेशन आ गया। उसकी माँ भोली भाली सीधी सादी है, घरेलू गाँव की महिला है। अब उनके साथ ऐसा हो जाए, एक तो SDM साहिबा बनाई, एक तो बहू, और बहू ही ऐसा केस कर दे और बेटे की मारने का प्लानिंग बन जाए, तो कोई माँ कैसे सुन सकेगी? उसको बहुत दुखी है, आहत है, इस बात से परेशान है। बिल्कुल मजबूत केस है। और बहू की वजह से परेशान है या फिर बेटे की वजह से परेशान? अब वो दोनों ही से परेशान हो गए। उसको तो खुशहाल जिंदगी चाहिए थी ना, बहू खुश होती, बेटा खुश होता। बेटा को रोता देख के कौन माँ खुश होगी? नाती पोतों को देख के कौन माँ खुश होगी? बहू को परेशान देख के कौन सास खुश होगी? बहू के संबंध देख के कि मेरी बहू जो मेरे साथ रहती रही और मेरे बेटे के साथ रहती रही और वो कहाँ किसके साथ क्या क्या हुआ, तो सब कुछ देखा है समाज ने, दुनिया ने। आजकल तो सोशल मीडिया का बहाना, आजकल तो ये चीज़ें तो बच्चे भी दिखा देते हैं दादी को पास नहीं चलाना आता है, फिर भी नानी को ये सब दिखा देते हैं, इस पर आराम से बच्चे बैठ के। तो उन्हें दुख इस बात का है, परेशान है, वक्त की मारी है, वक्त उनका बुरा है। आदमी बहुत अच्छे हैं, आलोक मौर्य भी, उनकी माँ भी, लेकिन वक्त उनका ख़राब है। इसलिए आप कुछ भी कह लो, और निश्चित तौर पर उसने सहा है, अपने दिल पे सहे हैं। ये धोखे, प्यार के धोखे, ये धोखे, प्यार के धोखे आलोक मौर्य ने सहे हैं दिल पे रो रो के। किसी से कोई प्यार ना करे, किसी की कोई दिल ना दे, किसी की कोई जान ना दे। ये धोखे, प्यार के धोखे आलोक मौर्य ने सहे रो रो के। तो ये तो बात है सही। लेकिन यहाँ पर जो है SDM ज्योति मौर्य के जो वकील हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि आलोक मौर्य जो है वो डर चुके हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है, इस वजह से जो है वो कोर्ट में नहीं आ रहा। क्या रिकॉर्डिंग गलत है, चैटिंग गलत है, कमांडेंट साहब के बातें गलत हैं? कोई गलत नहीं है, सब जो कहानी है सर। डे केस तो ज्योति मौर्य ने डाला है, डाइवोर्स, वो गलत है क्या? वो तलाक क्यों चाह रहे हैं? SDM बनवाने में, PCS बनवाने में, एग्ज़ाम दिलाने में, पढ़ाने में, लिखाने में, खाना बनाने में, पोंछा लगाने में, झाड़ू लगाने में, बच्चों को पोटी कराने में, बच्चों को खिलाने पिलाने में, नहलाने में कौन करता था? सब वही आलोक मौर्य करता था। इलाहाबाद ले जाता, प्रयागराज लेता, परीक्षा दिलाता, कोचिंग में ले जाता, पढ़ाता, किताबें लाता, रात रात पर बच्चों को बाहर घुमाता, खिलाता रहता, डिस्टर्ब ना हो, मम्मी पढ़ रही, पढ़ा रहे मम्मी को। ये सब झूठ थोड़ी है, ये तो सच है, सब ने देखा है, सब जानते हैं इस बात को और बड़ी गंभीरता के साथ सब जानते हैं। इसलिए इस तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसके साथ धोखा हुआ, छल हुआ, एक महिला ने किया, एक पढ़ी लिखी समझदार महिला की। अब करें क्या? जाए तो जाए कहाँ? अब फेस तो करना पड़ेगा उससे। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार की बात डायरी दी, वो तो घर का भेदी लंका ढाता है। भ्रष्टाचार की बात तो तभी गई जब घर के भेदी ने लंका ढाया, और जांच चल रही, वो सरकार का विषय है कि जांच करे। उसमें भ्रष्टाचार की बात है, उस एंगल से जांच करे तो वो उन्हें देखने पता चलेगा वहाँ क्या होता है। सर, इस बीच जो है एक सबसे ज़रूरी बात, इस तरह से अगर दौड़ भाग हो रही है, आलोक दौड़ रहे, तो क्या ऐसे में जो है आलोक की नौकरी भी जा सकती है?
नहीं, नौकरी तो क्या, जब बीवी चली गई उसकी, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, एसडीएम साहिबा चली गई, पीसीएस अधिकारी चली गई, वो तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वो नंगा नहाएगा निचोड़ेगा क्या, उसके पास क्या है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक है ठप्पा, उससे अपने बच्चे पाल रहा है, उसने ऐसा कुछ गलत किया नहीं जो उसकी नौकरी जाए, ऐसा कुछ अपराध नहीं किया जो उसकी नौकरी जाए। अगर नौकरी तो क्या उसकी, अगर वो ना जागरूक होता, ना पता करता, ना पता चलता, मारा जाता, तो क्या होता, उसकी माँ का और बच्चों का अनाथ तब भी होने थे। ये तो साहिबा, इनका तो बात ही अलग है, इनके तो क्या कहना। तो इस तरह से ये बात सही है कि उसकी नौकरी वाली कोई बात का मतलब नहीं बनता है। डाइवोर्स उन्होंने डाला है, वो उसे कर रही हैं, छुटकारा उन्हें चाहिए, बचने का उपाय ये करें। वो तो उन्होंने तो ये भी एप्लीकेशन लगाई कि मीडिया पर जो भी हमारी पड़ी हुई हैं वो सब डिलीट करवाइए, लगाई ना एप्लीकेशन। तो बताइए, मीडिया पर तो सारी डिलीट होना चाहिए। अब उनकी तो इच्छा ये भी है कि आगे कोई जागरूक हो ही ना, आगे पुरुष आयोग बने ही ना, पुरुष हेल्पलाइन बने ना, पुरुष हेल्प डेस्क बने ही ना। ये व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट वायरल किए गए हैं, ये सब के सब फेक हैं। ऐसा नहीं है, फेक नहीं है, सब कुछ सही है, सब सही है, और पूरी तरह से उसे झूठ फंसाया गया, षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई, और अब भी उस पर दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उसके साथ अन्याय इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस देश में पुरुष आयोग तो है नहीं। आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, बीवी से, गर्लफ्रेंड से, अपनी महिलाओं से, भाभी, किसी भी घर में परेशानी जब होती है पुरुष के लिए, तो पुरुष जाए तो जाए कहाँ, पुरुष किसके पास जाए, रोए तो रोए कहाँ जाके, किसके पास रोए। अब मीडिया तो सुन लिया आलोक मौर्य के, तो चलो भाई धन्यवाद। नहीं, मीडिया कहाँ सुनती, तुम लोग कहाँ सुनते हो, रोते रहते लोग, भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम तो सुन भी लेते हैं। अब मैं सुनता हूँ, मैं अपनी बात कहूँगा, मेरा जो चैनल है वो सुनता है और ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूँ, तारीफ करता हूँ दिल्ली अप टू डेट का न्यूज़ का, कि सुनता है, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करता है। ये जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस है, इसमें आगे किस तरह के पड़ाव आने वाले हैं और उसके लिए जो है आप कितने तैयार? नहीं, मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ, और बिल्कुल साजिश है, झूठा है, षड्यंत्र बनाया गया उसके खिलाफ। आलोक मौर्य, बिल्कुल आलोक मौर्य सही है, आलोक मौर्य दुखी है, आलोक मौर्य परेशान है। आजकल माँ उसकी बीमार है, उनसे परेशान है, बच्चों की देखभाल करना, खुद भी नौकरी करना, पैसे भी जुटाना, इकट्ठा भी करना, काम भी करना, मीडिया में भी बात रखना, और ये सारा कुछ उसके जीवन में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसे सफलता मिलेगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बात होती है क्यों कोई अपना घर बर्बाद करेगा, क्यों ऐसा कहेगा, क्यों ऐसा करेगा, किसने कहा? पहले ज्योति मौर्य ने, शुरुआत वहाँ से हुई। जब शुरुआत हुई तो उसका जवाब भी आएगा, रिप्लाई भी आएगा। रिप्लाई सुनने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, रिप्लाई आप नहीं सुन सकते तो फिर आप करेंगे क्या? फिर तो जब आप उंगली उठाते हैं सामने वाले पर, तो 3 उंगलियाँ हमारी तरफ भी उठती हैं, 3 उंगलियाँ हमारी तरफ उठती हैं, 1 उंगली सामने जाती है। यही देखने समझने की बात है। एक आखिरी सवाल, इस केस के बाद जो है बहुत सारे पति ऐसे हैं जो हताश हुए, निराश हुए, वो जो है कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नियों को अब पढ़ाना नहीं चाहते, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? बहुत बहुत वर्षों की आज़ादी के बाद, मेहनत के बाद महिलाओं को उनके अधिकार मिले, महिलाओं को उनका रक्षण संरक्षण मिला, ये सब हुआ है, बहुत दिनों बाद हुआ है। ये होना चाहिए, इसी सुरक्षा मिलनी चाहिए महिलाओं को। लेकिन लोग अब ये भी कहने लगे हैं बेटी पढ़ाओ, बहू मत पढ़ाओ, ये भी लोग कहने लगे। लोगों ने दाखिले से हटवा लिया, कोचिंग से हटवा लिया, वापस बुला लिया। ये भी दुखद है, उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जानकारी जो है आपने सुनी कि आलोक मौर्य जो है इस वजह से नहीं पेश हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो माँ है उनकी तबीयत खराब है, और वो जो है इसी चीज़ को लेकर कभी अस्पताल का चक्कर, कभी घर का चक्कर जो है काट रहे हैं। बहरहाल